सफलता पाने के लिए ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक जरूरत और एक जुनून। अगर आपके पास में जरूरत है, अगर आपको नीड है, तो आप सफल हो जाएंगे, और अगर आपके अंदर जुनून है तो भी आप सफल हो जाएंगे। और अगर किसी के पास में नीड और जुनून दोनों चीजें हैं, तब सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ऐसे हमारी एक छात्रा ने, जिनके अंदर नीड थी कुछ करने की और जिनके अंदर एक जुनून था कुछ करने का, उन्होंने करके दिखाया है। आज हम मिलवाते हैं एक ऐसी छात्रा से जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, कंसिस्टेंसी बनाई और उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, और वो छात्रा हमारे साथ मौजूद हो रही हैं। और इनका नाम दीप्ति है, और इनका अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में और दूसरा किसमें, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और बहुत बहुत सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मतलब ढेरों शुभकामनाएं। मतलब लोगों का या स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, और आपने तो एक ही साथ दो सिलेक्शन लिए हैं। और गजब की बात इनके साथ मिल रही है कि जब इनका सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगता है कि कितने दिन का गैप रहा था, 1 या 2 दिन का, 1 या 2 दिन के गैप में इनके दोनों रिजल्ट आए, और दोनों रिजल्ट में इनका मतलब नाम आया। और जब हमारे पास में जो सिलेक्शंस होते हैं, अगर उनकी संख्या मतलब ज्यादा होती है या उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो हमारी खुशियां भी डबल होती हैं। इन्होंने 2 सफलताएं एक साथ हासिल की हैं, तो इनकी खुशियां भी डबल हैं, और इसीलिए मिठाई मिठाई भी डबल लेके आई है ना। तो अब मिठाई तो पहले खाएंगे भाई। फैट इस समय मेरा आजकल बढ़ रहा है, लेकिन उस बात की परवाह ना करते हुए भी मैं मिठाई दबा के खा रहा हूं आजकल भाई। थोड़ा सा खिला दीजिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो एक टीचर के लिए बहुत प्राउड की बात होती है जब बच्चे का सिलेक्शन हो, है ना, और वो उनको सम्मान यहाँ पर दे रहे हो। तो ये दीप्ति है, और अपनी जर्नी को आज की क्लास में मतलब इस वाले सेशन में शेयर करेंगे। ये हमारा इंटरव्यू काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि इनका संघर्ष बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि ये शांत स्वभाव की आपको लग रही होंगी, वैसे सच मायने में है भी। इनकी जर्नी थोड़ी थोड़ी जो मेरी इनसे बात हुई, मतलब ऑफिस में आई तो मेरी इनसे थोड़ी सी बात हो पाई, और जो कुछ बताया थोड़ा सा मैं इनके बारे में पहले शेयर करना चाहूंगा, और इसके बाद में क्या कुछ संघर्ष इनका रहा, किस तरीके से इन्होंने अपने संघर्ष को सफलता में तब्दील किया, वो खुद ही आपके सामने बताएंगी। तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि इन्होंने 2022 में मतलब अपनी जर्नी को मेरे साथ में शुरू किया, और जिस तरीके से मैंने चीजों को बताया, जिस तरीके से मैंने बताया कि भैया आप इस तरीके से आप सिलेक्शन की अपनी तैयारी करिए, पूरी तरीके से टू द पॉइंट इन्होंने माना और लगातार प्रयास ही करते रहे। टाइम लगा, मतलब लगभग 2 साल 2.5 साल और 3 साल कम टाइम मानते, इतना समय लगा, लेकिन इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार प्रयास करते रहे। और जब आप लगातार प्रयास करते हो, जब आप एक आपके पास में जुनून होता है, जब आपके पास जरूरत होती है और रेगुलरिटी होती है और कंसिस्टेंसी के साथ में हार्ड वर्क जब आप करते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन वो आता है जब टीचर आपको सम्मान दे रहा हो। तो भाई अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट तो हमेशा ही टीचर को सम्मान देते, कहीं भी मिलते हैं नमस्ते सर बोलते हैं, या जिस तरीके से जो सम्मान मिलने लायक होता है टीचर को ऑलवेज मिलता है। और सारे टीचर इस बात को मानते होंगे कि भैया उनको सम्मान मिलता है। लेकिन एक दिन खास होता है जब टीचर के द्वारा स्टूडेंट को सम्मान दिया जाता है, और वो दिन होता है आपके सिलेक्शन का दिन। आज इनका दिन है, कल आपका भी दिन होगा, और जब आपका दिन होगा तो वो दिन दूर नहीं, आप भी यहां पर होंगे और मैं आपका सम्मान दे रहा हूंगा। मतलब बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जब एक टीचर एक स्टूडेंट का सम्मान करता है। मतलब कहते नहीं कि अब मतलब मोदी जी की बात करें, कहते हैं उनका 56 इंच का सीना है, ऐसा तो नहीं है, 56 इंच तो बहुत होता है, लेकिन 56 इंच के सीने से तात्पर्य होता है कि वो जो सीना है ना, वो मतलब प्राउड से लबलेस है, प्राउड से भरा हुआ है। तो वैसी प्राउड वाली भावना जो होती है, प्राउड वाली जो फीलिंग होती है, एक टीचर के पास में आ जाती है, और वो तब आती है जब किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है और वो मिलने के लिए टीचर के पास में आता है। तो आज हमारे पास दीप्ति हैं, इनसे हम खास बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से इनका संघर्ष रहा। हो सकता है कि इनका संघर्ष आपके संघर्ष से मैच कर रहा हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि हमारे साथ में ये दिक्कतें आ रही तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि जो आप आज संघर्ष कर रहे हैं और आप के सामने रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन इनके सामने रेसिस्टेंस आया, वही प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम को समझते हुए आज यहां पर आ गए। तो कई बार ना टीचर की बात बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ में आती है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टूडेंट जब टीचर के पास में आता है, और इस तरीके जो हमारे इंटरव्यू होते हैं वहां पर अगर कोई
छात्र या छात्रा बच्चों को बताती है तो वो बात आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए ये हमारा उद्देश्य है इस तरीके के सिलेक्टेड बच्चे का इंटरव्यू लेने का, ताकि आप मोटिवेट हो, क्योंकि टीचर का जो काम होता है वो पढ़ाना ही नहीं होता है। टीचर का काम पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी करना होता है, और उन्हीं प्रयासों में एक मेरा प्रयास ये भी जारी है। तो सबसे पहले दीप्ति, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मतलब डबल शुभकामनाएं, क्योंकि आपने डबल सिलेक्शंस लिए हैं। तो आपने कभी पूछा क्लास के सामने, तो ऐसा कभी आपको फील हुआ? नहीं सर, क्लास में भी पूछ लेते थे, जो डाउट होता था आप तुरंत क्लियर कर देते थे। और मैं बच्चों से एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आप मुझे कभी अपना टीचर मत समझिए, आप बड़ा छोटा भाई समझिए, आप अपना बहुत अच्छा फ्रेंड समझिए, क्योंकि जब आप टीचर को एक फैमिली मेंबर का पार्ट मानते हैं ना, तो फिर आप खुल के डाउट पूछते हैं। और मैंने अक्सर ये क्लास में बात बोली होगी कि अगर कोई भी छात्र अगर मुझसे डाउट नहीं पूछ पाया, तो फिर किसी भी टीचर से पूछ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जितनी सही तरीके से आपको दिखता हूँ वैसे एक पढ़ाने का प्रयास भी करता हूँ, है ना। और वो प्रयास लगातार करता रहता हूँ, और उनके उन प्रयासों में ये जो आपके सामने सामने सिलेक्शन हो रहे बच्चों के, वो परिणाम है ना। और मुझे बताइए, जैसे आपने तैयारी का मुझे जर्नी का बताया, 2022 में मैं मिला। कुछ समय बाद आपने ये लाइन जोड़ी थी, कुछ समय बाद आपने पढ़ाई की और इसके बाद छोड़ दिया था क्या? नहीं सर, छोड़ा नहीं था, कंटिन्यूअसली कर रहे थे। हाँ। तब सारे एग्ज़ाम्स, वो होता है ना कि सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबको डालना होगा। हाँ, हाँ। एसएससी सीजीएल भी डालते थे, सीएचएसएल भी डालते थे, एमटीएस भी डालते थे। तो वही धीरे-धीरे सारी प्रिपरेशन करते रहे, फिर उसके बाद स्टेनो वाले निकलने लगे एग्ज़ाम्स, हुँ, तो स्टेनो की ओर चले गए। सीजीएल वाले में थोड़ा हो नहीं रहा था, प्री क्लियर नहीं हो पा रहा था। हुँ, तो थोड़ा डीमोटिवेशन आ रहा था कि किस तरीके से अब सीजीएल निकलेगा। प्री अगर क्वालीफाई हो भी जाता है तो मेंस में दिक्कत हो जा रही थी। हुँ। तो इस वजह से फिर सीजीएल की जगह छोड़ के स्टेनो में आने लगे, और स्टेनो में तो रीज़निंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। 50 नंबर की रीज़निंग ही आती मेरे है ख्याल से पूरी स्टेनो में एक एसएससी बार ज़रा स्टेनो में। बताना, स्टेनो में सिलेबस क्या होता है? मैथ तो नहीं एसएससी आती ना? मैथ आती मैथ्स है? नहीं आती है, उसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है और 50 मार्क्स की रीज़निंग आती है और हाँ, हाँ। 50 की जीएस आती है। हाँ, हाँ। तो एसएससी स्टेनो में तो रीज़निंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो रीज़निंग काफ़ी अच्छे लेवल की पढ़ो तो ही एग्ज़ाम निकल हुँ, पाता हुँ, है। हुँ। तो वही धीरे-धीरे मतलब पढ़ते रहे, और सबसे ज़्यादा मॉक्स का होता है। और वैसे भी आपके जो सीट्स वग़ैरह होती थी उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट होता था कि रिवीज़न हो जाता था हर क चीज़ का, हर टाइप के क्वेश्चन्स हो वही जाते थे। बच्चों को बताओ। और ये वाली बात, मतलब ऐसा नहीं कि हुँ। मैं स्टूडेंट से पहले बोल देता हूँ कि आप बोलिएगा। अभी मैं एक ऑन कैमरा और बात बताता हूँ, मेरी और इनसे आपस में बात हो रही थी ऑफ़िस में, तो इन्होंने कहा कि सर मतलब क्या बोलना है? तो टू द पॉइंट मैंने इनसे यही बात बोली कि जो आपको फ़ील किया हो, आपने जिस तरीके से आपने तैयारी की है, आपके अपने वर्ड होंगे, आपने अपने हिसाब से बोलिए। मतलब यहाँ वो है ही नहीं कि दिखाएँ कुछ और, है कुछ और। यहाँ पर जो वास्तविकता है उसी का आपके साथ में परिचय कराया जाता है। और मेरा शुरुआत से एक ही मतलब उद्देश्य रहता है कि वास्तविकता में मैं खुद जीता हूँ, और यही प्रयास करता हूँ कि आप भी यहाँ पर जिएँ। तो एक बात जो उन्होंने बताई, और लगभग जितनी भी हमने बच्चों का इंटरव्यू लिया है, कॉमन बात ही बोली है, हुँ। सारे बच्चों ने बोली है कि जब आपकी सीट्स में सवाल होते हैं, जो आपके क्वेश्चन्स होते हैं, उनको ही लगाया और इसके बाद में उन्हीं सिलेक्शन हो गया। देखो, एक तो होता है कि आप आप इतने क्वेश्चन आप लगा लो, छोटे से सवाल टीचर करा दे और फिर इतना बड़ा कंटेंट दे दे कि आप खुद से लगाओ। वही। तो मेरा क्या है कि भाई इतना वो पार्ट और इतना ही। मैंने कहा कि आप इतना लगा लो, उसमें मेरी प्रैक्टिस भी है, सब कुछ है, और अगर आप उतना कंटेंट पूरा लगा लोगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा एक भी सीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा सारे छात्रों ने अनुभव किया है। तो कभी भी आपको अगर लगे ना कि मेरा कंटेंट ज्यादा है, तो इस बात पे जरूर गौर करना है कि जो छात्र आज यहाँ पर सिलेक्ट हुए ना, केवल उसी कंटेंट को पढ़ा है, उन्हीं को लगाया है, और वही कंटेंट के दम पर आज यहाँ पर सिलेक्ट हुए। तो ज्यादा नहीं कंटेंट है, जो भी आपको दिया जा रहा है बहुत लिमिटेड है, और उन्हीं को लगाने के बाद में एक भी अतिरिक्त आपको आवश्यकता नहीं है कुछ और भी कंटेंट लगाने की, है ना। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपको रीजनिंग के पढ़ने के बाद में? मतलब आपको फील आया कभी कि नहीं एक बार और पढ़ लेते हैं, या कभी आपको मन में आया कि नहीं इन सर का ये टॉपिक आप मुझे कम समझ में आया, थोड़ा चलो यूट्यूब की हेल्प ले लेते हैं। आजकल ना मतलब ऐसा हाँ, होता है, हाँ। कुछ ऐसा फील हुआ कि आपको पूरा रीजनिंग कैसा लगा, आप बताइए? नहीं, पूरा तो नहीं सर, कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे लगे कि हाँ, दोबारा पढ़ने की नीड है। मतलब कैलेंडर एक टॉपिक है, उसमें हाँ। मतलब बार-बार रिवीज़न करना पड़ता था। जैसे हाँ, कि हाँ। मैंने नोट्स बना रखे थे, मुझे याद है कि एक बार आप कॉपी सबकी देख रहे थे, जैसे आप देखते रहते थे, चेक करते थे कि हाँ। किसने किया है वर्क कि नहीं किया है, शीट सॉल्व करी है कि नहीं करी है। तो आप एक बार मेरी कॉपी देखे थे, तो उसमें आपने देखा कि मैंने बहुत मतलब सही तरीके से बना कर के रखा था। तो आपने बोला कि देखिए इसकी कितनी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, सारी-सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कैलेंडर में आप काफ़ी कुछ थ्योरी में भी पढ़ाते थे, लिखवाते थे कि किस तरीके से स्टार्ट किया राइट। गया था, कैसे किया गया था। तो बस ये था कि थोड़ा अगर कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, तो दोबारा ये नहीं कि उसको पूरा पढ़ो स्टार्टिंग से। नोट्स उठाए, थोड़ा-सा रिवाइज़ किया, फ़ॉर्मूले देखे, और कैलेंडर बहुत सारी तरीके से पढ़ाया जाता है। बट वो जो फ़ॉर्मूले वाला था, उससे हर तरीके का हो जाता है। एक सर और भी तरीके से नहीं निकाला जाता है,
लीप ईयर करके कुछ अलग तरीके की ट्रिक्स होती हैं, बाकी सारे टीचर्स हाँ, फॉलो हाँ, करते हाँ। हैं। तो हमें उससे आया ही नहीं। हमने उससे कोशिश करी, बट मेरा वो फ़ॉर्मूले वाला सीन वो सही था। वो आपको नंबर ऑफ लीप ईयर का हाँ, मैंने हाँ, फ़ॉर्मूला वही। बताया था। नंबर ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप हाँ, ईयर, हाँ, है ना? उस वैसे ही तरीके की करके। फ़ॉर्मूला था। वर्षों की संख्या में अगर आप लीप वर्षों की संख्या को जोड़ दें और फिर 7 से डिवाइड कर दिए तो ऑड डेज़ का हाँ, फ़ॉर्मूला था, इस तो तरीके का। वही चीज़, वो वाले फ़ॉर्मूले वगैरह से करते थे, वही वाला सही लगता था। फिर अदर 400 वाला मेथड बताया होगा कि हाँ, 400 सालों बाद और 87 वेन वर्ष की डायग्राम ज़रूरत है। वाले क्वेश्चंस भी आते थे, जैसे सिलॉग वाले में आता है। तो हाँ, सिलॉग वाले में कोई एक दूसरे तरीके के अलग तरीके के 150 आते हैं, मेथड होता है। 150 मेथड, वो सर समझ में ही नहीं आता था। हाँ, वेन डायग्राम वाला मतलब तुरंत आंसर निकल आता था और कभी क्वेश्चन भी गलत नहीं होता था। तो वो सर अच्छा लगा, मतलब सही हाँ, लगा। मतलब मैं बच्चों को कुछ-कुछ टॉपिक्स बच्चे कई सारे होते हैं मतलब वही ऑफ़लाइन में आते हैं, वो कहीं और हुँ, है क्या ना कि आजकल ना टीचर मतलब ये मान के चलो कि सबसे ज़्यादा अगर आसानी से कोई चीज़ उपलब्ध हो सकती है, वो आज की डेट में टीचर हैं। हुँ, क्योंकि आपने यूट्यूब पर डाला और यूट्यूब पर डाला तो जो एक टॉपिक का नाम डालोगे, हज़ारों टीचर आ जाएँगे। पहले के टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले एक नहीं टीचर था। आपने चयन किया और चयन के बाद में आपने गए और वहीं पर आपने उन टीचर से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। लेकिन आज की डेट की बात करें तो टीचर आपको बतेरे मिल जाएँगे। अब समस्या इस बात की आती है हर टीचर के मेथड अलग है। वो अलग-अलग बताते हैं। तो कुछ बच्चों ने पढ़ा 150 किसी टीचर ने पढ़ाया। फिर बच्चे जब मैं सिलोजिज़म मेरा आपने देखा होगा पैटर्न, मैं बहुत सिस्टम से पढ़ाता हूँ। पहले हाँ, डायग्राम एनालिसिस पढ़ाया, फिर वेन डायग्राम पढ़ाया और फिर सिलोजिज़म पढ़ाया। हाँ, तो सिलोजिज़म तक आते-आते आपको डायग्राम एनालिसिस बनाना आ जाता आ है, जाता है वेन बनाना। डायग्राम बनाना आ जाता है क्योंकि आप फ़ेमिलियर हो गए। हुँ, तो जिस चीज़ से आप फ़ेमिलियर हो जाते हैं, उसके बाद में उस चीज़ को करने में चीज़ें आसान होती हैं। तो आप अगर वेन डायग्राम से फ़ेमिलियर हो गए, तो हम फिर वेन डायग्राम से सिलोजिज़म वो बताते हैं। वेन डायग्राम एक बार आ गया बनाना तो स्टिलॉग वाला थोड़ा ईज़ी हाँ, हो जाता है, वही काफ़ी चीज़। ईज़ी हो तो जाता है बच्चे वो। पता क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं सर आप 150 क्यों नहीं बताते? अरे भाई क्यों बताएँ? क्योंकि वो जो मेथड है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए फिर नई चीज़ तरीके की हुँ, चीज़ें आप पूरा सीखना स्टार्ट से पड़ेगी। पढ़ना पड़ता है फिर वही उसके चीज़ लिए। है। तो जो तरीका जिस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं सच मायने में वो अद्भुत होती हैं और सच मायने में देखा जाए तो वो मतलब मान चलिए कि सिलेक्शन वाली ही चीज़ें होती हैं, है ना? क्लास का कोई इंसिडेंस आपको याद हो? क्या अच्छा क्लास में क्या बच्चों को मैं मारता था? कभी ऐसी हुई कि पिटाई-विटाई किसी की हो गई हो? हाँ सर, बिल्कुल, जो हाँ, लोग नहीं ये पढ़ते थे उन लोगों को देखो आप मारते भी थे। ये तो हमारे बारे में लोग पता क्या कहते हैं? हमारे बारे में लोग बाग ये बात बोलते हैं कि सर ना बहुत पोलाइट हैं, कभी मारते ही नहीं, है ना? तो एक बार अब आप बताओ मैं नहीं क्यों सर, जितने बच्चों का मतलब कोई वर्क नहीं करके आता था सर प्रॉपर चेक करते थे कॉपी वगैरह कि सीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, नहीं हुए हैं। जो नहीं आते थे उनको खड़ा करते थे, प्रॉपर क्लास के बाहर तक कर देते थे आप। तो बट मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मेरा तो सारा कंप्लीट ही रहता नहीं था। आपके साथ क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक मेरी पॉलिसी वो वाली बात बता दो? लड़कियों वाली सर, हाँ, क्या पॉलिसी थी? मतलब गर्ल्स इतना को तो कभी भी नहीं पीटा, हाँ, गर्ल्स को मारते नहीं थे बट खड़ा तो कर देते थे आप खड़ा तो कर वो देते बातों से जो सर बोलते हैं ना, वो ज़्यादा थे। लग जाता है दिल पर। नहीं, मैं गर्ल्स को कभी नहीं मारता हूँ अगर ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने सही बताई, लेकिन मैं लड़कों को छोड़ता नहीं था, है ना? लड़कों को तो मैं पीटता था कायदे का। ये पहली बार आपने बोला है? अभी तक जि 1-2 लोगों से मैंने और क्वेश्चन पूछा कि मैंने कभी किसी बच्चे को मारा? वो कहते नहीं सर आपने नहीं मारा। नहीं, बाहर तो आपने किया है, मैंने देखा है, मेरी क्लास में ही किया है, कि हाँ। आप खड़ा कर देते थे, बाहर कर देते। एक तो थोड़ा बच्चे शोर वगैरह मचाते थे तो और ज़्यादा कर देते थे। अच्छा एक ऐसा भी होता है ना कि मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो एक चीज़ जो होती है डर। डर इंसान को अच्छा-अच्छा काम करा देती है, मुश्किल हुँ, काम भी आसान करा सकती है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो टीचर का एक ये भी काम होना चाहिए कि बच्चे डरें। अगर बच्चे के अंदर डर ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो बच्चे ट्यूशन ही नहीं करके आएँगे। तो थोड़ा-सा डर को बरकरार रखने के लिए थोड़े-थोड़े कृत्य करते रहने पड़ते थे। तो बच्चों को कभी-कभी ज़रूरत पड़ती थी तो मारता भी था और वो ये सच बता रहा हूँ जिनको मारा है और आज की डेट में वो सिलेक्ट हुए। एक अमन सोनकर नाम का बेटा आया था, जी अभी सर। उनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ, वो पीछे बैठता था। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं उसने क्या शैतानी करी, मैंने उसको क्लास में पीटा और पीटने के बाद में आप मतलब जो भी उसको लगा हो, जो भी पढ़ना उसने शुरू किया और अभी द इससे पहले वाले इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि वो ब आया और उसका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ। तो ऐसा नहीं कि मैं मार रहा हूँ तो मेरे अंदर मतलब कुछ अलग प्रकार का भूत उस समय अच्छे खटक के रहा लिए है। ही मारते हैं बस सर। वही चीज़ है, आप काम नहीं करके आएँगे, थोड़ा-सा प्रेशर बनाना पड़ता है टीचर को और ताकि आप पढ़ें और जब आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, जीवन आपका सँभलेगा। भई ऐसा तो है नहीं, देखो टीचर प्रेशर और भी स्टूडेंट पे तब बनाए ना जब जैसे मान लो अगर ये संविधान में लिखा होता और मैं सोच रहा हूँ लिखा हो तो बहुत अच्छा रहता कि किसी बच्चे की सिलेक्शन हो जाएगा, पहले महीने की सैलरी टीचर को मिलेगी। अगर ये होता तो मैं और भी ज़्यादा प्रेशर बनाता, ऐसा तो है नहीं, है ना? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत कहाँ आती? तो अगर टीचर प्रेशर डाल रहा है वो आपके भविष्य के लिए कहता है। भाई आप मेहनत से पढ़िए और जब आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, इससे जीवन आपका सँभलेगा, आपकी फैमिली का स्तर बढ़ेगा और आपकी जो न्यू जनरेशन आएगी, उसका भी स्तर ठीक-ठाक होगा, तो वही चीज़ें होती हैं।
अच्छा, जब आपने सिलेक्शन लिया है, खैर आपका तो 2 जगह हुआ, तो आप क्लास टेस्ट भी होते थे? आपने जी देखा सर, होगा। क्लास टेस्ट प्रॉपर भी होते थे। हमने एक टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने के बाद में वहाँ पर क्लास टेस्ट कराए। तो क्लास टेस्ट हमने कराए और क्लास टेस्ट कभी आपने बंक किए या मतलब कि क्लास टेस्ट को आपने बहुत सीरियस लिया? वो उसका बताइए थोड़ा-सा, फिर हम आगे क्लास बढ़ेंगे। टेस्ट तो सीरियस तो लिए थे, बट आप मतलब हर वीक में टेस्ट होता था। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ या दू हुआ 2 हफ्ते में हुआ तो तुरंत ले लेते थे। तो वो टॉपिक भी रिमाइंड रहता था, तो क्लास टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो बंक वगैरह तो नहीं किया, बट सीरियस ही लिया है, वो अच्छे मार्क्स आ जाते थे क्योंकि पढ़ ही लिया होता कभी था, मतलब क्लास में ही टॉप इतना टॉप अच्छा 3 पढ़ लिया में होता। जैसे हमारा वो रहता था ना कि टारगेट रहता था टॉप 3 हाँ। को सर्टिफिकेट देना, है ना? तो उस तरीके के सर्टिफिकेट जी सर, की हमेशा। भरपाई हुई कि नहीं मतलब हुई? टॉप 3 में हमेशा ही रहे हैं। 1-2 टॉपिक्स वगैरह हो गए, कुछ-कुछ टॉपिक्स में था, बट हुँ। बाकी मैक्सिमम सब में टॉप 3 में तो हम रहते थे। हाँ, तो मतलब क्लास टेस्ट में क्लास टेस्ट जब आप देते थे और इसके बाद टॉप 3 में नाम आता था, तो आपको मतलब क्या फ़ील आता था कि टॉपिक तैयार हो गया ऐसा कुछ, टॉपिक है तैयार ना? हो गया है और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था कि हाँ, अब ये वाला मेरा टॉपिक तैयार हो गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और अगर दिक्कत मतलब आई भी तो फिर आपसे पूछ भी लिया जाएगा थोड़ा बहुत। वही तो चीज़ है। मान मेन चीज़ लीजिए होता है क्लास टेस्ट कराने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगा और इसीलिए उसको मैं कंटिन्यू रखा हूँ। क्लास टेस्ट कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप एनालिसिस कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा और वो चैप्टर पढ़ने के बाद में क्या हुआ कि आपने टेस्ट मैंने दिया, पता लगे 50 नंबर आपकी जो मार्क्स हैं 25 50 सवाल तो ख़ैर होते थे ना, हाँ, 50 100 सवाल नंबर का थे। पेपर हुआ, 50 मतलब आपने सवाल अटेम्प्ट किए और उसमें सवाल सही हो रहे हैं आपके मात्र 30, इसका मतलब फिर तैयारी में आपकी कमी है। और अगर कमी है तो कमी कहाँ रही है वो आप एनालिसिस करिए, क्योंकि एनालिसिस करने का जो काम होता है ना वो भी स्टूडेंट का ही होता है। भाई टीचर तो आपको पढ़ाएगा, बोर्ड पर स्क्रीन पर हम आ जाएँगे, हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन हमारी क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सबको मैं उँगली पकड़ के नहीं चेक कर सकता हूँ। डेली-डेली सिलेबस में नहीं चेक हो सकता और डेली-डेली मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ, तो आपके ही द्वारा एक काम होता है, वो होता है एनालिसिस का। जब आप अपने आप में एनालिसिस चीज़ों को करते हैं ना, तो आप अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और वो एनालिसिस आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम करता है और वही काम लगातार करते आ रहा हूँ। अभी पता क्या है कि ऑफलाइन में मैंने देखा है क्लास टेस्ट जब भी होता है, आपने भी इस बात को फ़ील किया होगा। मान लीजिए क्लास में मुझे लगता है 150, 200, 250 बच्चे तो आराम से रहते ही थे, है ना? तो जब हमारी क्लास में इतने बच्चे होते थे लेकिन जब टेस्ट होता था, मुझे नहीं लगता 40-50 से बच्चे ज़्यादा काफ़ी आते बच्चे होंगे। एब्सेंट हो जाते थे। हैं? और सर क्लास टेस्ट का एक मोटिव ये भी बहुत अच्छा रहता था कि जैसे कि आप खड़ा करा कर के बच्चों को थोड़ा एप्रिशिएट करते थे कि हाँ, ये फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड इस तरीके से मैं तो तो ताली बजवा देता अच्छा था। लगता था। जिनकी फर्स्ट रैंक आती थी हाँ, मैं बोल देता कि भाई तो इनके लिए ताली हो जाए वही चीज़ और ये भी थोड़ा बोलता था कि कल प्रयास करो कि आपके लिए भी कोई ताली बजाए। वही, तो थोड़ा अच्छा लगता था मतलब देखते थे लोगों को तो लगता था कि हाँ, सर ऐसे बोलेंगे, हम भी सर की नज़रों में आए। पहले तो सबसे पहले यही होता है ना कि हाँ, सर की हाँ। नज़रों में आना होता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, वही वाला सीन। तो वही अच्छा लगता था कि आते थे मतलब और यही यही सब होता है क्लास टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट में आपका मतलब क्या रोल रहा आपके आपको सिलेक्शन दिलाने में? मॉक टेस्ट में सर ठीक-ठाक रोल था मतलब सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट ही रहते हैं। मॉक टेस्ट लगाए काफ़ी सारे। आपने कितने मॉक लगाए होंगे मतलब आपके सिलेक्शन के पहले, एग्ज़ाम के पहले कितने मॉक आपने लगाए होंगे? और मॉक टेस्ट अगर आपने लगाए हैं तो कितने दिन पहले आपने मतलब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया? मॉक टेस्ट सर जब जैसे ही मेरा मतलब रीज़निंग का हम अलग-अलग लगाते थे। रीज़निंग का अलग अगर लगा दिया बाकी प्रॉपर तो वो भी लगाते थे बट रीज़निंग वाले जैसे ही हम मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था तो हम लगाने लगे थे मॉक टेस्ट। अच्छा, वो सेक्शनल मॉक टेस्ट जो सेक्शनल आते हैं ना, मॉक लगाते कौन से थे। ऐप पे लगाते थे आप? टेक्स्ट बुक पे। अच्छा, टेक्स्ट टेक्स्ट बुक बुक पे। के भी लगाए हैं, ग्रेड अप के भी लगाए हैं अच्छा, तो अच्छा। हर तरीके के लगभग लगाते थे। कितने मॉक आपने लगा दिए होंगे? एग्ज़ाम जो आपके जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो हाँ, वाले हुए उसके पहले? ये पहले सर 70 प्लस हो गए होंगे। 70 80 प्लस प्लस मॉक। तो हाँ। मॉक से आपको हेल्प मिली अच्छी ओवरऑल खासी? हाँ सर, मॉक से एनालाइज़ करते थे कि क्या-क्या नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, कैसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको एनालिसिस ही करते थे, जिससे पता चल जाता था फिर उन पे और ज़्यादा मेहनत करो, तो वो वाले डाउट्स क्लियर हो जाते थे सारे। अच्छा, आजकल के बच्चे पता है क्या है? 2 कमी मैंने जो महसूस की हैं, वो ये कि आजकल का स्टूडेंट पहली बात तो मॉक टेस्ट नहीं लगाता है। वो इस बात में बैठा रहता है जब सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब वो मॉक टेस्ट लगाएँगे और फिर समय नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम 50-60% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब तो बहुत अच्छी चीज़ें अपडेट आ गई। मैंने एक दिन देखा था टेक्स्ट बुक पे भी देखा और भी कई सारे ऐप्स हैं। उन पे मैंने इस बात को देखा कि अब क्या है ना कि अब वो सेक्शनल मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हैं। जैसे आपको रीज़निंग का लेना है, हुँ, आप हुँ। उतना दे सकते हो। लेकिन अब कई सारे ऐप पर ना जिनका आपने नाम लिया है, अब टॉपिक वाइज़ भी वो टेस्ट देने लग गए हैं। टॉपिक वाइज़ भी आ जैसे गए। मान लीजिए आपने रैंकिंग टॉपिक पढ़ा, तो रैंकिंग टॉपिक का स्पेशल इंडिविजुअल अगर आपको टेस्ट देना है ना, हुँ, तो वो आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल मिलेगा।
तो भैया आप देर क्यों करते हो? आप रैंकिंग का ही के लिए टेस्ट दे दो। आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें कितना कर पा रहे हैं, तो आप खुद से एनालिसिस कर लो। क्लास टेस्ट तो हम कराते ही हैं, है ना? साथ में आप अपनी तरफ से भी तो ये प्रयास कर सकते हो, और वो आपके सिलेक्शन बहुत हेल्पफुल करती हैं चीज़ें, और वो आपको मंज़िल तक पहुँचाने में काम भी करती हैं। मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट जो हम कराते हैं, आप मॉक टेस्ट आप देते हैं, ये आपको आपकी मंज़िल पहुँचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और सारे के सारे विद्यार्थी जितने भी यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, उन सारी बच्चों ने एक ही कॉमन बात कही कि क्लास टेस्ट, मॉक टेस्ट बराबर सिलेक्शन, है ना? रिवीजन आपने कितना किया? रीज़न सर मतलब रिवीज़न जितना आप पढ़ा देते थे, रीज़निंग के लिए तो इतना ज़्यादा रिवीज़न का कोई सीन नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है इतने सारे सवाल क्लास मैं में ही हो कराते थे, जाता हो ही क्लास जाता में था, ही हो जाता था। है ना? अगर आप बाकी 20-25 मैथ्स मिनट भी वगैरह देते के लिए रहेंगे तो हो हाँ, जाता था। बाकी मैथ्स के लिए तो जैसे एक चैप्टर खत्म होता गया, दूसरा चैप्टर ये होता है ना कि एक चैप्टर पढ़ लिया, अगर उसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते भी रिवीज़न में नहीं लिया तो वो भूल जाते हैं। फिर वो मिस होने लगता था। तो 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वापस से वही-वही रिवाइज़ करना रहता था, और क्लास टेस्ट होते रहते थे उसके भी, तो रिवाइज़ अपने आप होता जाता था। अच्छा, जीएस को आपने कैसे प्रिपेयर किया? जीएस सर मतलब लोग बोलते हैं कि लूसेंट वाली बुक इनफ नहीं होती है। हम मतलब मेनली मेरा लूसेंट ही रहा है। लूसेंट को कम से कम मतलब 5-6 बार तो मैंने पूरा-पूरा रीड किया है। वो मेरी बुक बिल्कुल नई ली थी, उसके बाद अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब उससे कोई पढ़ नहीं सकता है। अच्छा, अलग-अलग कलर से उसमें कर दिया है, वो और वाला नहीं होता, देखा होगा किताब हाँ, आई है और वही चीज़। अंडरलाइन अंडरलाइन मेन कर मेन वाले करके टॉपिक्स। बाकी पूरी मैंने जीएस लूसेंट से पढ़ी है और ऑनलाइन पूरा पढ़ा है, यूट्यूब की हेल्प से बाकी मतलब जीएस टीचर कहीं से टीचर टीचर किसी की टीचर हेल्प किसी के नहीं लिया नहीं, आपने, यूट्यूब से ऑफ़लाइन पढ़ा नहीं पढ़ा है। और आपने लूसेंट से अच्छा खासा लूसेंट मैटर फँसा कि नहीं हाँ फँसा? सर, लूसेंट से पूरा फँस जाता है। मतलब हमने जितना पढ़ा है, जितना देखा है, हुँ, तो वो लूसेंट के एक-एक पन्ने को पढ़ने में सर देखने में लगता है कि वो सिर्फ़ एक पेज है। हाँ। पेज को पढ़ने में 2 दिन निकल जाते हैं स्टार्टिंग में जो वो स्टार्ट मतलब करेगा। कंटेंट कम लगेगा, लेकिन वो हाँ, बहुत गहरी बातें वही उसमें दी चीज़, गई हैं, बहुत ज़्यादा और सही है, डीप बेसिक में आपका है। तैयार करने के लिए एक अच्छी खासी किताब है, ऑलरेडी सभी कुछ बढ़ता है। और इंग्लिश कैसे आपने तैयार किया? इंग्लिश सर मैंने पहले तो ऑफ़लाइन मतलब बेसिक जो जैसे होता है तो ऑफ़लाइन ही पढ़ा था, बट उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने रानी मैम का लिया था। उनका अच्छा, बैच प्रॉपर लिया था, अनअकैडमी और पढ़ाती है ना मेरे ख्याल से, कहाँ नहीं, पढ़ाती है? अब तो मैम का अलग से ऐप हो गया है, यूसी अच्छा, लाइव ऐप है। अच्छा, तो उनका बैच लिया, उनकी हुँ, प्रैक्टिस सर बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा, अच्छी अच्छा। प्रैक्टिस कराते हैं। तो उनका प्रैक्टिस करते रहे, रानी मैम की इंग्लिश से इनफ होती है, कि उनकी प्रैक्टिस कर लो, हुँ, पैसेज वगैरह बनने लगते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज़, और वोकैब के लिए हाँ, वोकैब के लिए मैंने मैम की समुद्र मंथन बुक ली थी। वो इनफ है, बहुत ज़्यादा, अच्छा, काफ़ी अच्छा है। उनका बैच नहीं परचेज़ किया था इन वोकैब का, हुँ, मैंने सिर्फ़ बुक ली थी, और वो बुक को 1 महीने पहले ही सिर्फ़ 1 महीने में हमने वो बुक सर 2 बार कंप्लीट करी है। हुँ। तो बस वोकैब के लिए उतना ही है, और ब्लैक बुक तो है ही, हाँ, ब्लैक ब्लैक बुक तो बुक है तो ही। है ही। ब्लैक बुक का भाई नाम बहुत सुना है कि हर एक इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चे के पास में ऐसा बोलता था कि हुँ, सब्जी में अगर नमक ना हो तो सब्जी का स्वाद अधूरा है, इंग्लिश में ब्लैक बुक ना हो तो इंग्लिश का स्वाद अधूरा बिल्कुल। है। ब्लैक जित बुक हर बच्चा पढ़ता है, और पढ़नी भी चाहिए, बिना ब्लैक बुक के पॉसिबल ही नहीं है, कि हुँ, वोकैब कंप्लीट हो सके। रीज़निंग तो आपने यहाँ पर पूरा रीज़निंग क्लियर किया, आपके यहाँ से पढ़ है लिया ना? था, और अच्छा एक्सपीरियंस आपने लिया इसके बाद में। सारे सब्जेक्ट हो गए, 3 ही सारे तो मेन बात सब्जेक्ट हो होती है। गए। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो मतलब क्योंकि आपसे मेरी जब बात हुई तो आपने मुझे बताया कि पूरे फैमिली में ऐसा कुछ बता रहे थे, कैसे हाँ सर। आप ही पहले गवर्नमेंट हाँ, जॉब में लगे मतलब हैं। पूरी फैमिली में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है, तो उसकी क्रेज़ ही अलग होता है, खुशी अलग हाँ। होती है सब में, कि और वो भी पहली-पहली गवर्नमेंट जॉब 2 लगी है। गवर्नमेंट जॉब एक साथ जी मिलना, सर। वो अपने आप को और पहले अ, सर खुशी जब को बढ़ावा रिज़ल्ट देकर आने वाला था, तब मुझे स्टेनो में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, हाँ, क्योंकि स्टेनो हाई कोर्ट की स्टेनो एसएससी की स्टेनो से बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। हाँ, उसमें 1 घंटे का टाइम मिलता है हम लोगों को ट्रांसक्राइब करने का, और हाई कोर्ट वाले में सिर्फ़ आधा घंटा मिलता है। उसमें हम अच्छा, लोगों को वो स्टेनो जो लिखी है, उसको पढ़ना होता है, उसको फिर ट्रांसलेट करना होता है, टाइप करना होता है, सिर्फ़ आधा घंटा मिलता है। तो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। हुँ, लेकिन ये जूनियर असिस्टेंट में मेरा पूरा कन्फर्म था। इसमें मार्क्स भी मेरे 100 में से 90 मार्क्स बने हुए थे अरे बहुत रिटन बढ़िया। में। तो काफ़ी बिल्कुल क्लियर था कि इसमें तो मेरा हो ही जाएगा, और टाइपिंग भी बहुत अच्छी थी। हिंदी की टाइपिंग मेरी काफ़ी अच्छी, मतलब हिंदी में मेरी 50 आती है टाइपिंग की स्पीड, हाँ, और इंग्लिश में भी 50-55 आती है। तो टाइपिंग 1 महीने इतनी जम के टाइपिंग करी थी, सुबह उठते थे बस टाइपिंग। टाइपिंग के लिए आपके पास लैपटॉप वगैरह है, हाँ कुछ सर, होगा? लैपटॉप बाद में लिया था, इसी के लिए टाइपिंग के लिए ही अच्छा, लिया था। टाइपिंग के लिए। टाइपिंग 1 महीने में आपकी पूरी कवर हो गई 1 थी। महीने में पूरे। बहुत बढ़िया। क्या टाइपिंग की क्या स्पीड मतलब माँगते हैं वहाँ पे? टाइपिंग उसमें तो सर बहुत मतलब सिंपल 30 इंग्लिश की और
हाँ 35 इंग्लिश की और 30 हिंदी की। दोनों कराते क्या वहाँ पे? हाँ दोनों होती है। इसका जो एग्जाम बच्चों को थोड़ा सा बताइए, एग्जाम की मतलब प्रोसेस क्या होती है? जैसे रिटन हुआ, प्री मेंस कैसे क्या प्री होता है? मतलब एक एग्ज़ाम होता है, जैसे स्टेनोग्राफर का अगर देना हो तो एक रिटन पेपर होगा, ऐसे हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का रिटन वाला मेरिट आएगी उसके बाद स्टेनो वाली स्किल होती है, उसी दिन होता है सब। स्टेनो वाली स्किल भी होगी 1 घंटे में, उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक देके टाइपिंग होती है। सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग होती है, फिर हिंदी टाइपिंग होती है। और सर स्टेनो वाले मतलब इसके स्किल में जैसे कि लखनऊ गया हुआ था हम लोगों का अच्छा, सेंटर, अच्छा। लखनऊ सेंटर गया हुआ था। तो जब हम यहाँ से जा रहे थे स्किल देने के लिए, मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि एक अनिका ऑनलाइन सेंटर है वहाँ पे, हुँ। वहाँ पे ये हो गया है, वहाँ के कंप्यूटर्स इतने ख़राब हैं, वहाँ पे मतलब बच्चों की हो नहीं पाई है जो पहली दूसरी शिफ्ट के थे, मेरा 3rd शिफ्ट में था। हुँ। तो वहाँ से हमें फ़ोन आ रहे थे भैया लोगों के जो भी वहाँ पर देने गए थे, कि तुम्हारे वाले सेंटर पे पुलिस आई है। मतलब बहुत ज़्यादा सर मतलब हंगामा वग़ैरह हो गया था, उसके वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं यूट्यूब अच्छा, पे अच्छा, अच्छा। कि वो जो कीबोर्ड वग़ैरह हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट कीबोर्ड्स थे, सब खराब कीबोर्ड्स थे। हुँ। बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा? फिर वहाँ पहुँचे, जब हम लोग पहुँचे ही थे, पूरे में पुलिस वग़ैरह लगी हुई थी, बच्चे रो रहे थे वहाँ पे अच्छा, कि मेरी हो नहीं पाई, मेरी टाइपिंग नहीं हो पाई। फिर उसके बाद जब खुद पे फिर कॉन्फिडेंस आया, वहाँ पे बैठे सोचा कि नहीं हो जाएगी, मेरी टाइपिंग अच्छी है, हो जाएगी। फिर किया था तो हो गया था। 1 दिन पहले जूनियर असिस्टेंट की थी, उसके दूसरे दिन मतलब 2 दिन लखनऊ में था, दूसरे दिन स्टेनोग्राफर का था, दोनों अलग-अलग फॉर्म थे ना? दोनों अलग-अलग। जूनियर असिस्टेंट वाले में सिर्फ टाइपिंग थी हिंदी इंग्लिश की, हुँ। और स्टेनोग्राफर में पहले स्किल था, उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग, फिर हिंदी टाइपिंग। और सर उसमें माँगते हैं सिर्फ 30 और 35 की, चाहिए उसमें 45-50 की होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, मतलब उनका कंटेंट जो होता है इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा होता है। हुँ। किसी से भी अगर पूछा जाएगा कि उसमें क्या था, तो 30 अगर 35 की भी स्पीड किसी की होगी इंग्लिश की, 40 की भी होगी, हुँ। उसको क्लियर कर पाना बहुत मतलब मुश्किल होता है। काफ़ी बड़ा था, पैसेज वगैरह जो वहाँ पे टाइप के लिए आया था, और कीबोर्ड्स इतने बेकार फ्लैट अच्छा, कीबोर्ड्स जिस थे। बात का आपको डर था वो एग्जाम में फेस किया था जाके जी कीबोर्ड सर। वाली? अरे सर एकदम मतलब आँखों से एकदम कान से धुएँ निकल रहे थे। अरे! वही वाला सीन हो गया था कि कैसे हो पाएगी, क्या मतलब हो वो पाएगा? वाली बात नहीं होती कि समान परिस्थिति में तो कोई भी योद्धा बन सकता हाँ, है वही। और अच्छा असली योद्धा वो है जो विषम परिस्थितियों में हाँ, योद्धा बने। तो योद्धा आपने बने। विषम परिस्थिति में टाइपिंग को कर दिया तो बहुत बड़ी क्योंकि बात है इतना अपने आप ज़्यादा में। प्रेशर हो गया था कि कीबोर्ड्स नहीं सही हैं और वहाँ पे कोई सुनता नहीं है, ये हाँ, हो हाँ। जाता है, वो हो जाता है। तो उस मतलब उस माहौल में रह के टाइप किया था तो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था जब मेरा टाइपिंग कंप्लीट हो गया था, और मेरी इंग्लिश टाइपिंग सर 10 मिनट की होती है। मेरी इंग्लिश टाइपिंग तो सर 8 मिनट में कंप्लीट हो गई थी, बाकी किसी-किसी की नहीं हो पाई थी तो, और हिंदी टाइपिंग भी मेरी 6 साढ़े 6 मिनट में कंप्लीट हो गई थी पूरी, हुँ। 10 मिनट की जो टाइपिंग थी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, और एक्यूरेसी मेरी सर घर में भी करते थे तो मैक्सिमम 100% एक्यूरेसी आती है। तो शायद इसी वजह से स्टेनो में हो गया, वही अच्छी चीज़ है, नहीं, बढ़िया है, आपने एक्यूरेसी संघर्ष वगैरह किया तो सही है। आपने यहाँ पर इस बात का लाभ उठाया, मतलब यहाँ पर से उस संघर्ष में तब्दील करने वाली यहाँ पर आपने बात की। और जैसा कि आपने बताया कि 2 गवर्नमेंट जॉब में एक साथ सिलेक्शन हुआ, तो फाइनली आपने अभी जॉइन कौन-सा किया? नहीं सर, स्टेनोग्राफर जॉइन किया है। ऐसा कुछ बता रहे थे होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है? होम डिस्ट्रिक्ट सर कानपुर मिला है, मैं कानपुर नगर में ही, कानपुर में घर कानपुर भी है नगर आपका? में, जी सर, कानपुर में घर भी कानपुर है। में देखो इनका घर है। देखो, जॉब तो सबकी लगती है, सारे लोग यहाँ पर मेहनत भी करते हैं और मेहनत कर ही रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे। लेकिन सबके नसीब में ये बात नहीं होती कि आपको होम टाउन मिले। सब कहते हैं ना, एक एक अपनी कनपुरिया लैंग्वेज में भाषा है भौकाल। भोकाल वाला। अगर सरकारी नौकरी का असली भौकाल आपको दिखाना है, वो तभी हो सकता है जब आप होम डिस्ट्रिक्ट में हैं और ये कानपुर के रहने वाली हैं और कानपुर में ही इनको कचहरी मिली हुई है ना? कचहरी मिली हुई है। और ये होम डिस्ट्रिक्ट ही में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब भौकाल तो फिर दिखा ही रहे होगे आप। भौकाल आपको वास्तव में फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब आप जाते होगे सुबह थोड़ा ऑफ़िस बहुत के लिए? फ़ील हो रहा है। थोड़ी बहुत? थोड़ा अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग है तो थोड़ा अभी बहुत। लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो हुँ। पता भी नहीं होगा कि मतलब नहीं सर, इनका सिले सबको पता चल पता गया। चल गया? मतलब ये बातें ऐसी होती हैं कि छुपा-छुपा करके रखो ना, फिर भी पता चल ही जाती है। हम जहाँ जाते थे ऐसे ही निकलते थे, हमने किसी को नहीं बताया था। हमने कहा फाइनल हो जाए, मेरी जिस दिन जॉइनिंग होगी उसी दिन हम सबको बताएँगे। हाँ, हाँ। तो यही मैंने सोचा था। बट उसके अलावा कुछ-कुछ लोगों को, जैसे दोस्त वगैरह को थोड़ा बहुत पता था, उसके थ्रू सबको हम निकल रहे हैं बाहर, तुम्हारा हो गया है? मिठाई नहीं खिलाई तुमने? हमने अच्छा। कहा किसमें हो गया है? आपको किसने बताया? हाँ, तो वही सारी चीज़ें होती थी, तो थोड़ा अच्छा लगता था सुन के, तो अभी कि वो मिठाई लोग खिलाई नहीं बोलते थे। खिलाई उनको? अब खिला दिया अरे सर। खिला दो। जॉइनिंग हो गई मेरी, आज मेरा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊँ कि मिठाई खिलाने की बात वही कहते हैं, तो आपकी असफलता की रास्ता देख रहे होते हैं। जी सर। दरअसल ये बात बिल्कुल सही है, मतलब लोग आपकी असफलता की बातें, मतलब असफलता की रास्ता देख रहे होते हैं, कब आप असफल हो,
और जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो वही मिठाई की डिमांड भी करते हैं, है ना? उनको बहुत जलन भी होती है और मैं तो कहता हूँ कि वो नहीं बात होती कि हर उस घर में मिठाई का डब्बा ज़रूर जाना चाहिए, जो हमारी असफलता की गुणगान कर रहे थे। मिठाई का डब्बा 1 नहीं आप 2 लेके जाइए, उनको खिलाइए, है ना? और उनको बताइए कि भाई आपने जो एक प्रयास किया कि मेरा सिलेक्शन ना हो, तो मैं सफल हो गया और ये ऐसा होता है मतलब इस समय जो सोसाइटी है ना, बिल्कुल सच ऐसी ही है। आप सफल हो रहे हैं तो वहाँ पर आपके प्रयासों को कोई नहीं तवज्जो देता है। लेकिन जब अगर किसी भी तरीके अगर आप असफल हो गए, तो आपके ऊपर इतनी टिप्पणियाँ लगा दी जाती, इतने प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं कि जैसे आपने बहुत बड़ा अपराध किया हो। इसलिए आपको केवल और केवल अपने आप पे फ़ोकस करना है, अपने काम पे फ़ोकस करना है और जब आप सफल होते हैं, तो जो असफलता की चर्चा घर-घर सुना रहे थे, वही सफलता की चर्चा पूरे गाँव मोहल्ले में सुनाते हैं और वही आपसे मिठाई माँगते हैं, जैसा कि इन्होंने हमें बताया। तो फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ, आप यहाँ पर आए, आप महसूस कैसा कर रहे हो हमसे मिलके? बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है। मतलब एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि वो अपने सर के साथ आकर के खड़ा हो, से बातें करे। इस क्लास में तो मतलब ऐसा रहता था कि सर हैं, पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कब मौका मिलेगा साथ में मिलने का, बात करने का। तो वही है, अच्छा फ़ील हो रहा है, काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है कि अपने सर के साथ ऐसे खड़े होकर के बातचीत करना। नहीं, सही है, बढ़िया है और जब स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है मतलब जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, आप इस बात को अंदाज़ा नहीं लगा सकते होंगे कि आपको जितना प्राउड फ़ील हो रहा है ना, उससे 10 गुना प्राउड फ़ील मुझे भी हो रहा है और मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में इसी बात को उठाया था कि स्टूडेंट हमेशा टीचर का सम्मान करता है। मतलब जब तक है इन मेरा काम क्या था इनको सिलेक्ट मतलब मेहनत मैंने की तब मैं कौन हो सकता हूँ सिलेक्ट कराने वाला? दरअसल वो इनकी मेहनत थी जो यहाँ तक पहुँचे हैं। आई एम जस्ट अ गाइडर मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं आपका सिलेक्शन दिला दूँगा। मैं केवल और केवल आपका एक छोटा से मोटा गाइडर हूँ, मैं आपको केवल गाइड कर रहा हूँ, चीज़ों को आसान करने का काम कर रहा हूँ। दरअसल में मेहनत आपने की है और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो साल भर जब आप मेहनत करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब टीचर आपको सम्मान करता है और बस उसी दिन के लिए जीना है क्योंकि सम्मान है तो सब कुछ है ना? सम्मान अगर नहीं होगा मतलब आप क्यों लड़ रहे हैं? आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने के बाद में आपको समाज से सम्मान मिलता है और वही सम्मान के लिए आप लड़ रहे हैं और उसी सम्मान की खातिर आप यहाँ पर हैं और उसी सम्मान के लिए मुझे भी प्राउड फ़ील होता है और आपको भी प्राउड फ़ील हो। सम्मान ही भाई इंसान को 2 चीज़ चाहिए होती है, एक सम्मान और एक पैसा। भाई अगर लेकिन कोई कहे कि हमें नहीं चाहिए, हमें कोई अगर ये कह दे हमें केवल सम्मान चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, झूठ बोल रहा होगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको सरकारी नौकरी आज दिलाता हूँ। जैसे आप कोई कह दे जैसे ऐसा नहीं होता कि आईएएस में इंटरव्यू पूछा गया कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? तो एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, हम देश की सेवा करना देश की चाहते हैं। सेवा करना। देश की सेवा करने का मतलब जानते हो? भाई हम आपको सैलरी नहीं देंगे, आप देश की सेवा करो जाके। क्या कोई जॉब करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई आपको सम्मान तो मिलता ही है, साथ में पैसा भी मिलता है और सरकारी नौकरी एक ऐसा माध्यम है जो आपको सम्मान भी देती है और पैसा भी देती है और दोनों के लिए आप लड़ते हैं और तब आपको नौकरी मिलती है और दोनों एक साथ चीज़ें मिलती हैं। अब आप बताइए क्या बोल रहे थे? तो आप कह रहे थे ना? हाँ सर, ये बता रहे थे कि जो गवर्नमेंट जॉब जैसे होती है, प्राइवेट जॉब में पैसा बहुत होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मतलब इसीलिए करता ही है इंसान, उसकी तैयारी इसलिए करता है कि उसको थोड़ा सम्मान मिल सके, प्राउड फ़ील कर सके। सबके सामने निकलते हैं तो मतलब अलग ही वो होता है। अगर प्राइवेट जॉब जो होती है वो अगर लाखों रुपए भी मिल रहे होते हैं और गवर्नमेंट जॉब सिर्फ़ नाम होता है कि गवर्नमेंट जॉब है, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है। थोड़ा लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है कि हाँ, हम गवर्नमेंट जॉब में ये हैं तो बात किसी एकदम जगह में। सही की है कि प्राइवेट जॉब में आप लाखों कमाएँ और हज़ारों कमाएँ सरकारी नौकरी लेकिन हमेशा मतलब जो है सरकारी नौकरी अव्वल इस बात में बैठेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में लाखों कमाने वाला, गवर्नमेंट जॉब में एक नॉर्मल कांस्टेबल की जॉब करने वाला, आप एग्ज़ाम्पल उठा लो शादी से। हमेशा सरकारी नौकरी वाले की शादी बढ़िया होगी, उसको दहेज में स्कॉर्पियो ब्लैक मिल जाएगी। लेकिन प्राइवेट जॉब वाले को फटफटिया क्या मोटरसाइकिल भी ना मिले, है ना? तो ऐसा होता ही है और कहीं तक सिक्योरिटी भी होती है, गवर्नमेंट जॉब आपकी है तो आपको मतलब आप कोई भी शादी के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी होती है मतलब ऐसा नहीं शादी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब एक मेन जो होता है वो होता है सिक्योरिटी। तो गर्ल्स के लिए तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मतलब मैंने अक्सर ये बात क्लास में बोली है, आज फिर से बोलता हूँ कि भारत देश विकसित से विकासशील तब तक नहीं हो सकता है, जब तक महिलाएँ पुरुषों के साथ में कंधा मिला के काम नहीं करें। जिस दिन महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे में कंधा मिला के काम करने लगेंगी, उस दिन दूर नहीं होगा जब भारत विकसित से विकासशील हो जाएगा और आज का जो नया भारत है, आज का जो नया युग है, आज का जो नया इंडिया है, वो महिलाओं ने काम किया है। पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो आप बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि महिलाओं को पहली बात एजुकेशन नहीं देते थे। जैसे-जैसे हाई स्कूल करा दी, हाथ पीले करा दिए। आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में आपने देखा होगा अभी आईएएस का रिज़ल्ट कुछ दिन पहले आया है।
टॉप फर्स्ट रैंक लाने वाली शक्ति दुबे हैं और वो एक महिला है, उनका जो जेंडर है वो फीमेल का है। तो फीमेल यहाँ पर सिलेक्शन ही नहीं ले रही है, फीमेल यहाँ पर रैंक ला रही, वो भी टॉप फर्स्ट। समझे मेरे भाई? टॉप 3 में सारी फीमेल्स ही थी। हाँ, टॉप 3 में टॉप तीनों 3 में फीमेल थी फीमेल्स और ही थी। टॉप 5 में शायद फिर लड़के थे। हाँ। तो टॉप 3 में लगातार फीमेल का नंबर आना अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारत जो है वो विकसित से विकासशील देश की ओर जा रहा है। और जो गर्ल्स हैं, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इनकी बातों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। क्योंकि मेरे भाई जब इन्होंने मतलब मेहनत की है और सिलेक्शन यानी कि मुकाम हासिल किया है, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको लगातार डटे रहना है, क्योंकि लगातार जिसने डट के काम किया और अंत तक जो लड़ा, वही सफलता का हकदार हुआ। और अगर आप अंत के पहले अपने आप को तोड़ते हैं, अपने आप को स्थगित करते हैं, तो आप सफलता नहीं, आप असफलता के हकदार बनते हैं। और एक बार असफलता लगने के कारण आपके समाज में जो टिप्पणियाँ आपके लिए बनती हैं, वो कहीं हद तक आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। तो डिस्ट्रैक्शन ना आए, उसके लिए केवल एक ही काम आपको करना है, वो भी लगातार प्रयास करते रहना। समझे? बच्चों को क्या आप बात बताना चाहोगे? फाइनली मैसेज क्या देना चाहोगे जिससे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, तो आप हज़ारों लाखों बच्चों को यहाँ पर इंस्पायर करने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो वीडियो देखेंगे लोग, तो उससे मोटिवेट भी होंगे। और क्या कहना चाहोगे मतलब बच्चों के लिए? और मेनली आप बताना चाहिए, आपको ये बताइए कि आप गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो? तो वैसे अगर देखा जाए तो गर्ल्स के लिए अगर देखा जाए तो कोई भी जॉब होती है बहुत अच्छी होती है, बट जो मेरी मिली है स्टेनोग्राफर में जो मिली है उसमें एक डेस्क जॉब होती है। तो सारी गर्ल्स यही प्रेफ़र करती हैं कि डेस्क जॉब हमें मिल जाए, 9 टू 5 की या जॉब हो, आराम से बैठ कर के हो जाए, क्योंकि आगे चल के फैमिली वगैरह भी देखनी पड़ती है। तो ऐसा ठीक है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा और इसी प्रकार से सफलता की कहानी हम यहाँ पर चलाते रहेंगे। हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आप यहाँ पर सफल हों। और आप सफल तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर एक जुनून होगा, एक मोटिवेशन होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और लगातार जब आप यहाँ पर प्रयास करेंगे तभी आप यहाँ पर सफल होंगे। और बहुत प्राउड की बात होगी जब आप भी यहाँ पर सफल होंगे और आप भी यहाँ पर आएँगे मिठाई का डब्बा लेके। बहुत अच्छी मिठाई लगती है, कतई गज़ब का स्वाद होता है। और मिठाई तो खैर एक क्षणिक चीज़ है, प्राउड की बात होती है जब एक स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। और मैं चाहूँगा कि अगली बार आप सभी लोग भी यहाँ पर प्रयास करें इस प्रकार से कि 2025 और 26 में आपका भी सिलेक्शन हो। और बहुत प्राउड की बात होगी जब आप हमारे लिए यहाँ पर आएँगे और आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए ताकि हर एक विद्यार्थी इन बातों को समझे और समझने के बाद में वो क्या करे, अपने प्रयासों को और भी आगे बढ़ाए। ओके, थैंक यू। जय हिंद।